ओम जय श्री गणेशाय नमः। सकट चौथ व्रत 17 जनवरी की सुबह 4:06 से शुरू होकर 18 जनवरी की सुबह 5:30 तक रखा जाएगा। उदया तिथि के अनुसार महिलाएं 17 जनवरी को ये व्रत रखेंगी। सकट चौथ पूजन के लिए पहला मुहूर्त सुबह 5:27 से 6:21 तक रहेगा और दूसरा शुभ मुहूर्त सुबह 8:34 से 9:53 तक रहेगा। तीसरा शुभ मुहूर्त रहेगा 9:53 से 11:12 तक रहेगा। सकट चौथ व्रत के दिन चंद्रमा को अर्घ देने का समय रात 9:09 तक रहेगा। इससे पहले माताएं अपनी थाली, पूजा की थाली तैयार कर लें, जिससे समय से पूजा अच्छे से कर सके। चलिए अब हम सुनते हैं सकट चौथ की व्रत कथा। संतान की दीर्घ आयु के लिए सकट चौथ का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को रखने से भगवान श्री गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है। बहुत पहले की बात है, एक बार भगवान गणेश बाल रूप में पृथ्वी लोक के भ्रमण करने निकले थे। इस दौरान वे चुटकी भर चावल और 1 चम्मच दूध लेकर चले थे। वे सबसे यह बोल रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दे, कोई मेरी खीर बना दे, कोई मेरी खीर बना दे। पर इस दौरान उनकी बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तभी एक गरीब वृद्ध महिला उनकी खीर बनाने के लिए तैयार हो गई। इस पर गणेश जी ने घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने के लिए कहा। बुढ़िया ने बाल लीला समझते हुए घर का सबसे छोटा भगोना उस पर चढ़ा दिया। भगवान गणेश के दिए चावल और दूध भगोने में डालते ही भगोना भर गया। इसी बीच भगवान गणेश वहां से चले गए और बोले, अम्मा अब खीर बन जाएगी तो बुला देना। फिर पीछे से बुढ़िया के बेटे की बहू ने 1 कटोरी खीर चुरा कर रख ली और 1 कटोरी खीर छिपाकर अपने पास रख ली। अब जब खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया माई ने आवाज़ लगाई, आरे गणेश खीर खा ले। तभी भगवान गणेश वहां पहुंच गए और बोले कि मैंने तो खीर पहले ही खा ली। तब बुढ़िया ने पूछा कि कब खाई? तो वो बोले कि जब तेरी बहू ने खाई तभी मेरा पेट भर गया। बुढ़िया ने इस पर माफ़ी मांगी। इसके बाद जब बुढ़िया ने बाकी बची खीर का क्या करें इस बारे में पूछा तो गणेश जी ने उसे नगर में बांटने का कहा और जो बचे उसे अपने घर की जमीन गड्ढा करके दबा दो। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसे अपनी झोपड़ी महल में बदली हुई दिखी और खीर के बर्तन सोने जवाहरातों से भरे मिले। गणेश जी की कृपा से बुढ़िया का घर धन दौलत से भर गया। हे गणेश भगवान जी, जैसे बुढ़िया को सुख दिया वैसे ही सबको देना। सकट चौथ की दूसरी कथा। एक नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा नहीं पका। हार कर वह राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगा कि आवा पक ही नहीं रहा है। राजा ने पंडित को बुलाकर कारण पूछा तो पंडित ने कहा कि हर बार आवा लगाते समय बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वह परिवार अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इसी तरह कुछ दिनों के बाद सकट के दिन एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के लिए वही जीने का एक सहारा था, लेकिन राजा आज्ञा के आगे किसी की नहीं चलती। दुखी बुढ़िया सोच रही थी कि मेरा तो एक ही बेटा है, वह भी सकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। बुढ़िया ने लड़के को सकट की सुपारी और दूध का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर
आवा में बैठ जाना, सकट माता रक्षा करेंगी। बालक को आवा में बैठा दिया गया और बुढ़िया सकट माता के सामने बैठकर पूजा करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लगते थे, पर इस बार सकट माता की कृपा से एक ही रात में आवा पक गया। सवेरे कुम्हार ने देखा तो हैरान रह गया। आवा पक गया था, बुढ़िया का बेटा भी सुरक्षित था और अन्य बालक भी जीवित हो गए थे। नगरवासियों ने सकट की महिमा स्वीकार किया और लड़के को भी धन्य माना। तब से आज तक सकट की विधि विधान से पूजा की जाती है। सकट माता सभी माँ के बेटों की खूब रक्षा करे और सकट की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।